हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। साधकों, सत्य पर चर्चा चल रही थी, तो आज की प्रस्तुति है सत्यम परम धीमहि। यह वाक्य भागवतम के प्रारंभिक मंगलाचरण के श्लोक की अंतिम पंक्ति है और भागवतम के प्रारंभ में ही महर्षि वेदव्यास ने किसी देवी देवता की स्तुति के स्थान पर मात्र सत्य की ही महिमा का गायन किया। उन्होंने इस प्रकार परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सत्य को ही ईश्वर का स्वरूप माना। आइए पहले पूरा श्लोक जानते हैं, जो कि परम सत्य की परिभाषा और व्याख्या बतलाता है। श्लोक इस प्रकार है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः चार्थेषु भिक्खे स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमृदाम यथा विनिमय यत सर्गो मृषा धामना स्वेदन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अर्थात जिससे इस जगत का सर्जन, पोषण और विसर्जन होता है, क्योंकि वह सभी सत स्वरूप पदार्थों में समाहित है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही प्रकट करने वाला है, जिसने यह वेद ज्ञान का दान इनको किया है, जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है। अर्थात जिस प्रकार रेगिस्तान में सूर्य की किरणें सूखे में जल न होते हुए भी जल की तरंगें के रूप में दिखलाई दे पड़ती हैं, और जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ी के रूप में दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार यह विश्व की जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था तीनों अवस्थाओं में, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों कालों में मिथ्या होते हुए भी, झूठ होते हुए भी उस परम शक्ति के रूप में प्रतिभाषित हो रहे हैं। इन लक्षणों वाले परम सत्य को माया के पर्दे से परे आत्मज्ञान द्वारा हम चिंतन करते हैं। अर्थात वैसे ही जैसे इस त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुप्ति अवस्था रूप सृष्टि झूठ होने पर, मिथ्या होने पर, असत होने पर भी अधिष्ठान सत्ता में सत्यवत प्रतीत हो रही है, सत्य प्रतीत हो रही है, सत्य है नहीं। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अर्थात सत्य तो एकमात्र परमात्मा है और अन्य सब चीज़ें मिथ्या हैं। वह भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण सत्यवत प्रतीत हो रही हैं। तो दोस्तों, साधकों, हम यहाँ पर समझ गए हैं कि सत्य जो है हमें ईश्वर के निकट ले जा सकता है। मात्र और मात्र सत्य की साधना करना हमें ईश्वर की प्राप्ति का साधन बन सकता है। सत्य केवल एक नैतिक मूल्य नहीं है, सत्य भारतीय दर्शन की आत्मा है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में और विभिन्न सत्य साहित्य में इस सत्य की स्थापना की गई है। तो आइए आज से ही प्रयास करें कि दैनिक रूप से हम सत्य का पालन करें और सत्य की साधना करें। इस बारे में हम और बात चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।